यमुनानगर में नशे के खिलाफ जागरूकता और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में आयोजित की गई साइकिल रैली को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रवाना किया। रैली में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। मंत्री ने इस दौरान कहा कि खेल ही युवाओं को नशे से दूर रखने का सबसे सशक्त माध्यम है और युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई। मैं यह शर्त लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का नशा मैं करता था, मैं भविष्य में करूंगा। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों, एक समाज के स्वजनों को भी इससे दूर रखूंगा। मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बनूंगा। जय हिंद। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 3 बार ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने वाले ध्यानचंद के सम्मान में खेल दिवस मनाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ध्यानचंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने 1982 में एम्स्टर्डम के अंदर जीत हासिल करी और लॉस एंजल्स, ये हमारा जो नीदरलैंड आई है एम्स्टर्डम, और लॉस एंजल्स अमेरिका 1932 में अमेरिका में जीते वो, और 1936 में बर्लिन में जर्मन में 3 देशों के अंदर जाके भारत की टीम को गोल्ड मेडल लेके आए। तो मैं समझता हूँ भाई आज हम सब इस पे हम नशा मुक्ति तो संभाविक तौर से जो खिलाड़ी बनोगे, आप प्रेरणा मिलेगी, आप नशे से दूर रहोगे। जितना नशे से दूर रहोगे उतना आपका सफलता आपको मिलेगी। और हमने सबने इस पे प्रण भी करना चाहिए, प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि हम नशे से दूर रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बारिश अगर सामान्य से अधिक हो तो नुकसान होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने पोर्टल खोला है। किसान नुकसान की जानकारी अपलोड कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और कहा कि यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम और अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इसके लिए 3 किश्तों में 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि यहाँ के युवा विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सके। तो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बड़े ऐलान किए। नशा मुक्त समाज, किसानों के हित और खेलों को लेकर सरकार की प्राथमिकता उन्होंने साफ की। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।